हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज का हमारा टॉपिक है अजम्पशंस इन थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग एंड अजम्पशंस इन व्हाइल ड्राइविंग टॉर्जन इक्वेशन। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अजम्पशन इन थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। सो फर्स्ट टॉपिक इज योर assumptions in theory of simple bending। ओके, और इसको आप कह सकते हो जब आप बेंडिंग इक्वेशन ड्राइव करोगे, बेंडिंग इक्वेशन जब आप ड्राइव करते हो तब आप कौन कौन से अजम्पशन कंसिडर करते हो। सो जो हमारा फर्स्ट अजम्पशन है, द फर्स्ट अजम्पशन इज दैट द मटीरियल ऑफ बीम is homogeneous and isotropic। That means आपका मटेरियल थ्रू आउट सेम रहेगा। होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है मटेरियल पर किसी भी पॉइंट में किसी भी डायरेक्शन में सेम रहेगी। इसको एक एग्जांपल से हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे ये आपका एक बीम है, ओके, इस पर मैं 3 पॉइंट लेता हूं, पॉइंट 1, 2 एंड 3। इन तीनों पॉइंट पर मैं एक प्रॉपर्टी स्टडी करता हूं। कौन सी प्रॉपर्टी? ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। अगर ये मटेरियल होमोजीनियस है, अगर ये मटेरियल होमोजीनियस है तो ई की वैल्यू इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आप सपोज करो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले रहा हूं, ई की वैल्यू इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन आपकी सेम रहेगी ईच एंड एवरी पॉइंट पर। जैसे कि मैंने E1 E2 E3 कंसिडर किया, तो अगर होमोजीनियस होगा तो E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3। ओके, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन अ होमोजीनियस मटेरियल एट एनी पॉइंट इज सेम। तो यहां से इसको हम बोलेंगे मटेरियल आपका क्या है? होमोजीनियस। ये मैंने एक प्रॉपर्टी का एग्जांपल लिया है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट आपका था आइसोट्रोपिक। अब आइसोट्रोपिक हम कंसिडर करते हैं, सपोज करो आपका जो बीम है, ओके, ये एक बीम है। इस बीम पर मैंने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पर मुझे ईच एंड एवरी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी देखनी है। लास्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंसिडर कर रहा हूं मैं यहां पर प्रॉपर्टी को। तो ये डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई, ओके, ये डायरेक्शन हो गया अपना, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। ओके, ई की वैल्यू मुझे पर हर डायरेक्शन में देखना है। अगर मटेरियल आपका आइसोट्रोपिक होगा उस केस में ईच एंड एवरी डायरेक्शन में आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी सेम रहेगी। ठीक है, तो ये मटेरियल आपका आइसोट्रोपिक है। तो इसका मतलब आप, अगर आपका मटेरियल होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक है तो उस केस में ओके, उस केस में आप कोई भी पॉइंट लीजिए, कोई भी डायरेक्शन लीजिए, ओके,
जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपका प्रॉपर्टी है किसी भी डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर थ्रू आउट द मटेरियल आपका सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है, जो मटेरियल है वो हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पे ले लिए, वो सेम है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट अजम्पशन है। ठीक है, सेकंड अजम्पशन, सेकंड अजम्पशन क्या होगा आपका, जो मटेरियल का जो आपका स्पेसिमेन है उसका जो क्रॉस सेक्शन है, या फिर आप कह सकते हो ट्रांसवर्स सेक्शन, द ट्रांसवर्स सेक्शन of the beam remains plane after bending। ओके, जो बीम का ट्रांसफर सेक्शन है, दैट मीन्स अगर ये आपके पास एक बीम है, ओके, और ट्रांसफर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये वाला, ये आपका आपका रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही रहेगा, ये रिमेन्स पहले बिफोर बेंडिंग और आफ्टर द बेंडिंग ये सेम रहेगा, सेम शेप रहेगी इसकी क्रॉस सेक्शन की। तो ये आपका है सेकेंड अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन है आपका द मटीरियल इज stressed within elastic limit। That means it obeys Hooke's law। It obeys Hooke's law। इसका मतलब क्या है, जब आप बेंडिंग इक्वेशन ड्राइव करोगे या फिर बेंडिंग स्ट्रेस आप निकालोगे, तो उस केस में आप स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये रिलेशन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जब मटेरियल आपका इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस्ड है, अगर इलास्टिक लिमिट से बाहर चला गया तो ये रिलेशन आप यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर विद इन द इलास्टिक लिमिट है तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो आपका अजम्पशन है, फोर्थ अजम्पशन जिसको हम बोलते हैं, जो आप लोड अप्लाई करते हो, द लोड, बेंडिंग लोड जो अप्लाई करते हो वो आपका प्लेन ऑफ बेंडिंग में होगा। द लोड अप्लाइड प्लेन ऑफ बेंडिंग। ओके, प्लेन ऑफ बेंडिंग। फिफ्थ अजम्पशन जो है, ईच लेयर ऑफ बीम इज फ्री टू एक्सपेंड। ओके, ईच लेयर ऑफ बीम is free to expand or contract। ओके, जब भी आप बेंड करते हो तो उसमें आपका जो हाफ लेयर है न्यूट्रल एक्सिस से वन साइड की लेयर होगी वो तो आपकी एक्सपेंड होती है, और अदर साइड क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसमें जो लेयर है वो आपकी फ्री होती है, दूसरी लेयर का कोई इफेक्ट नहीं होता उसके ऊपर। दैट मीन्स अगर आप, ये आपकी बीम है, दैट इज योर बीम। ओके, और इस पे आपने बेंडिंग मोमेंट इस तरीके से आपने लगा दिया, इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट लगा दिया है, तो आपका जो
बीम है, इस तरीके से बैंड हो जाएगा। ओके, अगर हम न्यूट्रल एक्सिस कंसीडर करें, ये अगर हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ओके, तो अपर अपर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ये अपर लेयर, और इसे नीचे क्या होगा, एक्सपेंड होगी लेयर। तो ये जो लेयर है ये इंडिपेंडेंटली एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है। ऊपर वाली लेयर का नीचे वाली लेयर पे इफेक्ट नहीं पड़ता, नीचे वाली का ऊपर वाली पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दैट इज ईच लेयर ऑफ बीम इज फ्री टू एक्सपेंड। ओके, नेक्स्ट जो है, जो आपकी बीम है वो आपकी इक्विलिब्रियम में रहेगी। इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है कोई रिजल्टेंट पुल नहीं है, कोई रिजल्टेंट पुश नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स इसमें निकल के ही नहीं आती। रिजल्टेंट फोर्स जो होगा समेशन ऑफ एफ इज 0, दैट इज आपकी बीम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो ये हमारे जो है कॉमन अजम्पशंस है जो हम कंसिडर करते हैं जब बैंडिंग इक्वेशन ड्राइव करते हैं या फिर हम थ्योरी ऑफ सिंपल बैंडिंग को पढ़ते हैं। ओके, तो इसमें इतना ही। नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे हम अजम्पशंस while driving torsion equation।